मैं डॉक्टर पिंकी शुक्ला। आज मैं आप लोग को इस वीडियो में अबॉर्शन के बारे में बताती हूँ, यानी कि गर्भपात। कभी कभी पेशेंट अपने से अबॉर्शन कराता है, कभी कभी वो किसी कारणवश अपने से हो जाता है। कभी कभी पेशेंट गोलियों द्वारा कराता है, तो कभी कभी सर्जिकल द्वारा हम लोग को करना पड़ता है। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोग को यह बता रही हूँ कि अबॉर्शन के बाद हमें किन बातों की सावधानियाँ बरतनी पड़ती है। तो पेशेंट का सबसे पहला प्रश्न यह होता है कि डॉक्टर, हम कितने दिन के बेड रेस्ट पे रहें। तो अगर अबॉर्शन पहले से लेके 3rd महीने के अंदर होता है, तो अगर पहले तिमाही में हमारा अबॉर्शन होता है तो हमें रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। इसमें आपको कभी कभी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो कभी कभी कम हो सकती है। इसके कारण आपको थकान लग सकता है, सांस लेने में हल्की फुल्की तकलीफ़ हो सकती है। तो आप 8 से 10 दिन रेस्ट ले सकते हैं। लेकिन अगर हम ये अबॉर्शन सर्जिकल द्वारा कराते हैं, एनेस्थीसिया दे के कराते हैं, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा थकान महसूस नहीं होती, क्योंकि ब्लीडिंग हमारा उसी समय होता है। और जैसे जैसे एनेस्थीसिया का असर जाता है, तो उसके बाद केवल 1 दिन का थकान हम लोग को महसूस होता है। लेकिन अगर उसके बाद आप रात में अच्छी डाइट ले लेते हैं, अच्छे से नींद आपकी कंप्लीट होती है, तो दूसरे दिन आपको बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होता। एक बात का और ध्यान देना है हम लोग को, अगर अबॉर्शन अपने आप होता है या फिर हम डॉक्टर से करवाते हैं, दोनों भी कंडीशन में हम लोग को एंटीबायोटिक लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि गर्भाशय का मुंह खुलता है, हमें ब्लीडिंग होती है, तो उसकी वजह से हमें बहुत सी परेशानियां होती हैं, तो हमें एंटीबायोटिक लेना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ पेशेंट और पेशेंट के गार्जियन पूछते हैं कि मैडम, ये दवा क्यों दिया जा रहा है। तो एंटीबायोटिक हमारे शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए होता है, इन्फेक्शन को रोकने के लिए हमें एंटीबायोटिक देना बहुत ही ज़रूरी होता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, अगर अबॉर्शन अपने से हो जाता है तो उसमें यह रिस्क रहता है कि अबॉर्शन पूरी तरह से अच्छे से नहीं हुआ है। तो 1 हफ्ते बाद या फिर 15 दिन बाद हमें एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करा लेना चाहिए, जिससे कि हमें यह पता चल जाता है कि हमारा अबॉर्शन अच्छे से हुआ है कि नहीं हुआ है, कुछ पार्ट्स रह तो नहीं गए हैं। चौथी महत्वपूर्ण बात, अबॉर्शन के बाद हमें रक्तस्राव बहुत ज़्यादा होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। तो इसके लिए हमें अपने डाइट बहुत ही अच्छे तरीके से लेनी चाहिए, बहुत ही मेंटेन करके रखना चाहिए। जैसे हरी सब्जियां, अनार, फ्रूट्स, जूस, ये सब हमें अच्छी तरह से लेते रहना चाहिए। और यदि हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, तो डॉक्टर आपको आयरन की टैबलेट देंगे, वो हमें टाइम टू टाइम लेना होता है। उसके साथ डॉक्टर आपको विटामिन B12 की गोली देंगे, विटामिन D3 की गोली देंगे। ये सब दवाइयाँ आपको फिर समय टू समय लेना होता है। अबॉर्शन के बाद पेशेंट पूछते हैं कि हमें इंटरकोर्स कब करना है, हमें अपने हस्बैंड के साथ कब रहना है। अबॉर्शन के दौरान हमारे गर्भाशय का मुंह खुल जाता है, और उस दौरान अगर हम इंटरकोर्स करते हैं तो संक्रमण की चांसेस बढ़ जाती हैं। तो इसलिए हमें कुछ दिन तक कांटेक्ट में नहीं रहना चाहिए। और एक बात और ध्यान देनी चाहिए, अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और आपके पार्टनर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो अबॉर्शन के बाद हमें 24 घंटे के अंदर एंटी-डी इंजेक्शन ज़रूर लेना चाहिए। एंटी-डी इंजेक्शन हम लोग को ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि नेक्स्ट बेबी अगर हम लोग प्लान कर रहे हैं, अगर कंसीव कर लिए हैं, तो उसका भी मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर हम लोग अबॉर्शन के बाद एंटी-डी इंजेक्शन नहीं लिए हैं। 70 से 80% बेबी में अगर प्रॉब्लम रहती है, तो उसके कारण अबॉर्शन हो जाता है। और 10 से 15% चांसेस होता है अगर हमारे हार्मोनल कुछ प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से हमें अबॉर्शन हो जाता है। लेकिन फिर भी मेरा यह कहना है
कि अगर आप अगली प्रेगनेंसी कंसीव कर रहे हैं तो उसमें आप अपने डॉक्टर से अच्छे से एडवाइस लेके अच्छे से सारे ब्लड टेस्ट करवाइए जो आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं। वो सारे टेस्ट आपको हार्मोनल और भी जो भी कहते हैं वो सब आपको टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। कभी कभी पेशेंट ये पूछते हैं कि मैम मेरा अबॉर्शन हुआ है तो फिर हम कितने दिन के बाद, कितने महीनों के बाद हम अपने नेक्स्ट प्लान कर सकते हैं। तो कहीं कहीं हमने ये सुना है कि लोग कहते हैं कि 1 साल का गैप करना है तो 6 महीने का गैप करना है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी बात नहीं है। हमें केवल 3 महीने का गैप करना चाहिए। लेकिन कंसीव करने के पहले आपको तो ये बात का ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि आपने अच्छी मात्रा में फोलिक एसिड, विटामिन B12, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट, तो ये सब आपने अच्छी मात्रा में लिया है कि नहीं लिया है। और कंसीव करने के पहले आप सारे ब्लड टेस्ट कराना ज़रूरी होता है। और कुछ लोग कहते हैं कि हमारा अबॉर्शन हो गया, मैं एक्सरसाइज करती थी इसकी वजह से मेरा अबॉर्शन हो गया। ये गलत बात है। हमें एक्सरसाइज अपना बंद नहीं करना चाहिए। एक्सरसाइज करने से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलता है, तो इसलिए हम लोग को अपना एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हमने आपको यह बताया कि अबॉर्शन के बाद हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। इसी तरह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए, और कुछ भी अगर जानकारी लेनी है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछिए। थैंक यू।